हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज सीरीज़ में बेसिक्स, जिसमें देखेंगे प्रमुख अनुच्छेद। उम्मीद है कि इससे पहले के बाकी के आपने जो भी टॉपिक्स कराए गए हैं उन सभी को देखा होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक सीरीज चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है, 12 से 35 तक। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ये यूएसए के संविधान से लिया गया, ठीक है। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 7वां जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होने की नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, तो सही आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है किस अनुच्छेद में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अगर आपको किसी तरह का पेड कोर्स चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। प्ले स्टोर में आप एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टडी जोन डाउनलोड करिए। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करके कोर्स वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ पे अपने पसंद की जो भी कोर्सेज आप देख रहे हैं इसको में आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए, एक प्रश्न खुद ये बन जाता है कि मंत्रीगण किसके प्रति, मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। तो प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 74 क्या है, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आता है। और 76 तो महान्यायवादी के बारे में हम जानते ही हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तभी जस्ट आपको बता ही दिया, अनुच्छेद 76। 165 के अंतर्गत राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं उस क्या होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 85, आर्टिकल 85 के तहत। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषा दी गई है। किस अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषा दी गई है, तो ध्यान रखना है, धन विद्या की जो परिभाषा है वो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जबकि राज्यपाल के द्वारा जारी करने वाला अध्यादेश 213 हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 का 2 होता है एग्जैक्ट, अनुच्छेद 124 का 2, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कि किस अनुच्छेद में, यानी राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो मांगते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 143। 143। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान किए गए। अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, 253। 253 सही होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर करते हैं और ये आपका आर्टिकल 280 के तहत होता है, 280। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। संपत्ति का अधिकार जो किस अनुच्छेद में है,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 के क, संपत्ति का अधिकार। जो हमने मौलिक अधिकार देखा था ना, पहले 7 हुआ करते थे, 7वां हट करके ये आपका कानूनी अधिकार बना, 300 के क के अंतर्गत रखा गया। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इसके बाद अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 338 का ए, 338 का ए हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, 338 का ए एसटी से, और 338 का जो 338 है ये आपका अनुसूचित जाति से रिलेटेड होता है, अनुसूचित जाति यानी एससी से, राइट, एससी से होता है। और 338 का बी जो हो गया वो आपका ओबीसी से चला जाता है, ओबीसी से, इसको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? एक बार है, संविधान में सिर्फ एक ही बार मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग किया गया, किस अनुच्छेद में? तो ये 352 अनुच्छेद में वर्णित है, 352, ऑप्शन डी 352। संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, वे कौन से? समता या फिर समानता का अधिकार जो है वो 14 से लेकर के 18 तक आता है, तो 14 से 18 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। बस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन सुनिए और राइट आंसर गेस करिए, ज़्यादा समय नहीं लेना है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? मूल कर्तव्य, जैसे कि हम जानते हैं कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था 1976 में। सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 के क। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत का गठन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना वर्जित है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना वर्जित है, ऑप्शन डी 11 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थगन आदेश जारी करने का जो अधिकार है उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 बिल्कुल सही होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधिकारियों द्वारा करेगा। बताइए किस अनुच्छेद में है? संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85, और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या फिर आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आता है ऑप्शन सी, यानी 137 के अंतर्गत, ऑप्शन 37 के अंतर्गत। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? तो यहाँ पे 141 करेक्ट है, ऑप्शन ए 141। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो 248 सही होगा, 248।
राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? जनरली हम जानते हैं कि राज्यों के विषय पर राज्य सूची में जो शामिल है उस पर राज्य सरकार ही कानून बनाता है, लेकिन अगर राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर संसद उन राज्यों के विषय के लिए कानून बना सकती है, तो ये जो प्रावधान है 252 के तहत 252 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? वो राज्यों के द्वारा खुद प्रार्थना करने पर, लेकिन ये जो बात आ रहा है इसका मतलब है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि ये जो मामला है वो मतलब संसद को इस पर कानून बनाना चाहिए, तो वो फिर अपने आप से ये एक प्रावधान है अनुच्छेद में। तो राइट आंसर 249 के तहत। जबकि 252 के तहत अगर राज्य सरकार खुद बोले तब राज्य की प्रार्थना करने पर संसद कानून बनाएगा, लेकिन ये अपने मर्जी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि केंद्र सरकार के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 256 से 263, 256 से 263 ऑप्शन ए होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो 256 करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 263 यानी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 के अंतर्गत। अगला है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान किया गया वो हमें देखने को मिलता है 169 के अंतर्गत। 169 विधान परिषद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया? नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान मिलता है किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन बी 312 करेक्ट होगा। राज्यसभा इस पर राज्यसभा ही मतलब बनाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या फिर स्थापना का प्रावधान किया गया? नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया, तो ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ऑप्शन डी 315 करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख यानी यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख जो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 320 सही होगा, 320। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया? निर्वाचन आयोग का प्रावधान हमें देखने को मिलता है 324 से, ठीक है, 324 ऑप्शन सी होगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए? लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किए गए, सही आंसर ऑप्शन ए 331। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठन करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 338 का ए, ठीक है, 338 और 338 का ए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बात की जा रही है, 338 का ए। अगला प्रश्न है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा के अंतर्गत की जाती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है वो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होता है। 52, 56 और 360 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये तीनों याद रखिएगा। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की उपबंध बनाए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान जैसे 371 का ए, 371 बी, सी इस तरह से आता है, तो 371 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन हम सी पे जाएंगे। 371 में जो भी अलग अलग अनुच्छेद है 371 ए, बी, सी, डी इस तरह से मैंने अलग प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाया और आपको याद भी बहुत आसानी से करा दिया। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी।
18 अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, ठीक है। अगला है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद है एक तरफ, दूसरी तरफ उससे संबंधित उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है वो मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है, यानी फर्स्ट का ए तो सही है, या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा। अगला देखते हैं 75 में हमने क्या देखा था। 75 में देखे थे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, यानी ये भी सही है, 2 का 2, तो 2 का 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगला अगर हम 154 और 155 और 164 को देखा जाए तो देखेंगे कि राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत ही होता है, यानी ये भी आपका मिलान सही है। तो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही तरीके से है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 164 के तहत, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 258, ऑप्शन बी 258। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में, यानी फर्स्ट का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसके बाद यानी D1 दोनों मिल रहा है, तो D का 1 आपका हो जाएगा। लोक सेवा आयोग जो है 315 के अंतर्गत, और लोग इनके कार्य जो होते हैं वो 320 के अंतर्गत, ठीक है। ये तो हो गया। अब अगर वित्त आयोग के गठन की बात करें तो 280 आपने देखा ही था, तो B का 2 ये भी सही है। तो सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक अधिकरण 323 का ए होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? सही आंसर रक्षा करे 355 के अंतर्गत, अगर रक्षा नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा 333, ठीक है। 333 ऑप्शन डी पे टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 सही आंसर बनेगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? तो राइट आंसर पंचायतों की अवधि, यानी मैंने आपको क्या बताया था कि अवधि जो होता है इनका जो समय है वो 5 वर्ष का होता है। तो 5 मतलब ई अल्फा लेटर 5 पे आता है, तो इस तरह से 243 का ई। तो आप अगर पंचायती राज से जुड़े हुए जितने भी अनुच्छेद है वो सीखना चाहते हैं तो उसका एक अलग वीडियो हमने बना रखा है, प्रॉपर तरीके से याद रख कराया है, वो आप देख लीजिए। और एक 371 वाला अनुच्छेद का भी वीडियो मैंने बना रखा है। अगला फिर से है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में विशेष प्रावधान किस राज्य की स्थिति से संबंधित है? देखिए जी, ठीक है। तो मिजोरम जब हम लिखते हैं तो क्या जो इसमें भी तो जो आ रहा है ना, जी मिजोरम, तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन सी। तो आप 371 वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 26, ठीक है। अनुच्छेद 26 यहाँ पे करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 93 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 93 में प्रावधान है कि लोकसभा अनुच्छेद 93 के अंतर्गत अपने अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार है? शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार, जैसे कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आपका आता है, इसके अंतर्गत
शोषण के खिलाफ अधिकार की बात करें तो 23-24 ऑप्शन डी हो जाएगा, 23-24। अगला है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यकाल की शक्तियों का और कर्तव्यों का पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ऑप्शन ए 361 के अंतर्गत। ठीक है, 361। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 60 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।